मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। नमस्कार, मैं सचिन, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की और उस अग्नि परीक्षा की जिसकी बात उन्होंने अपने संबोधन में की थी। पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी और राजनीतिक सत्ता का केंद्र कहे जाने वाली दिल्ली ने न केवल राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं बढ़ा दी हैं, बल्कि देश के सियासी खेल के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया है, और वो है अग्नि परीक्षा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की। आखिर केजरीवाल को जेल से जमानत तो मिली, लेकिन उसका कर्ज उन्हें इस्तीफे के तौर पर चुकाना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों केजरीवाल ने जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा देने का फैसला किया? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे असली वजह क्या है? आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को अचानक से इस्तीफा देना पड़ा? आखिर इस इस्तीफे के असल में मायने क्या हैं? क्या यह किसी दबाव का नतीजा है या फिर उनके खुद के सिद्धांतों का पालन है? दिल्ली और पूरे देश की जनता के मन में सवाल तो कई हैं। आइए आज हम बताएंगे इन सभी सवालों के जवाब। केजरीवाल का कहना है कि वह अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह अग्नि परीक्षा है किसकी? क्या यह अग्नि परीक्षा सत्ता में होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर एक अहम बयान देते हुए अपनी राजनीति और जीवन के उस पहलू पर चर्चा की जिसे वे अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों से जोड़ते हैं। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे पास जीवन की एक ही सबसे बड़ी पूंजी है और वो है मेरी ईमानदारी की। ना ही उनके बैंक अकाउंट में कोई पैसा है, ना ही उनके पार्टी के अकाउंट में। उनके जीवन का मकसद कभी भी पैसे या पद हासिल करना नहीं, बल्कि देश सेवा के लिए उनका जुनून मुख्य ध्येय रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इनकम टैक्स विभाग में कमिश्नर की नौकरी छोड़ चुके हैं और साल 2000 से लेकर 2010 तक उन्होंने दिल्ली की झुग्गियों में गरीबों के साथ समय बिताया है। उनका कहना है कि उन्होंने करीब से देखा है कि किस तरह गरीब लोग अपना जीवन जीते हैं। जरा सोचिए, अगर उनकी मंशा केवल पैसे कमाने की होती तो भला वह इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी क्यों छोड़ते? केजरीवाल ने यह भी बताया कि जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तब उनका राजनीति में कोई प्रवेश नहीं था और ना ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की कोई योजना बनाई थी। उस समय उनके सामने कोई राजनीतिक दल भी नहीं था। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं। झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना भी उनके लिए नई बात नहीं है। केजरीवाल ने 49 दिनों की अपनी पहली सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि अपने असूलों के लिए पहले भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आज के दौर में जहां कोई छोटी नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं होता, वहां उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। उनका कहना है कि पद और दौलत के प्रति उनका कोई मोह नहीं है और वे सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं। देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है। देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। अब सवाल यह उठता है कि केजरीवाल का यह बयान क्या दर्शाता है? क्या यह उनकी ईमानदारी का प्रमाण है या फिर उनके विरोधियों की आलोचना को जवाब देने की रणनीति? इस सवाल का जवाब खुद केजरीवाल ने जनता पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि वे ईमानदार हैं या गुनहगार। केजरीवाल का यह फैसला ऐसे समय में आया जब उनकी पार्टी और सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि केजरीवाल जनता की अदालत में देने वाली अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगे या नहीं।
देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।